मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आसान भाषा में कहें तो एक मुस्लिम महिला अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी साफ कहा, यह प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर वे किसी भी धर्म की हो। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी। भले ही आज कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा सियासत हुई कि इसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। वो केस जो कांग्रेस के पतन का कारण बना, हम 1985 के शाह बानो केस की बात कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सबसे पहले शाह बानो केस को समझ लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाएंगे। शाह बानो इंदौर की रहने वाली एक महिला थी। साल 1975 में शाह बानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया। शाह बानो उसके 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उस समय शाह बानो की उम्र 59 साल थी। कुछ साल तक मोहम्मद शाह बानो को 200 रुपए प्रति माह गुजारे के लिए देता रहा, लेकिन फिर उन्होंने ये रकम भी देना बंद कर दिया। गुजारा चलाने के लिए साल 1978 में शाह बानो ने इंदौर की अदालत में केस दर्ज कराया और अदालत से 500 रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की। इस मामले में कोर्ट का फैसला आता इससे पहले ही 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद खान ने शाह बानो को तलाक दे दिया। साथ ही उन्होंने 3000 रुपए की रकम कोर्ट में जमा कराते हुए कहा, यह मेहर की रकम है जिसे वो लौटा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, मोहम्मद खान इंदौर के जाने माने वकील थे। अगस्त 1979 में इस मामले में निचली अदालत का फैसला आया और उन्होंने मोहम्मद से शाह बानो को 25 रुपए प्रति माह बतौर गुजारा भत्ता देने को कहा। इस फैसले के खिलाफ शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे महीना कर दिया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 5 जजों की संविधान पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को शाह बानो के पति को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर महीने मोहम्मद अहमद खान को 179 रुपए देने थे। इस आदेश में संविधान पीठ ने सरकार से समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की भी अपील की थी। ये हमने शाह बानो केस के बारे में आपको समझा दिया। अब इसको लेकर जो राजनीति शुरू हुई वो भी सुन लीजिए। इस फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमकर नाराजगी जताई थी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से फतवा जारी कर कह दिया गया कि यह इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ है और यह फतवा इतना प्रचारित किया गया कि लोगों को लगा इस्लाम खतरे में है। इस विरोध में सांप्रदायिक संघर्ष का रूप धर लिया। जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए। फैसले को बदलने को लेकर मांग शुरू हो गई। विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। राजीव गांधी की सरकार ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 कानून लागू कर दिया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि राजीव गांधी का यह फैसला कांग्रेस के पतन का कारण बना था। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता की हकदार हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।